नारी जब दुर्गा से काली बनती है तो ऐसे ही कयामत आती है। ऑपरेशन सिंदूर की पटकथा तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ही लिखनी शुरू कर दी थी, जब उन्होंने तीनों सेनाओं को खुली छूट देते हुए टारगेट तय करने के निर्देश दिए थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को जिस परफेक्ट तरीके से, जिस परफेक्शन के साथ प्रिसिशन अटैक्स को अंजाम दिया गया है, तीनों सेनाओं ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है और आज पूरे देश में एक खुशी की लहर है। सबसे खास बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इस मिशन के नाम को रखा ऑपरेशन सिंदूर। ये सिर्फ नारी शक्ति की बात नहीं थी, ये बदला था, इंतकाम था। जिन महिलाओं के सामने उनके पतियों को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर आतंकियों ने, पाक प्रायोजित आतंकियों ने पहलगाम में गोली मारी थी, एक एक बूंद आंसू का हिसाब लेने के लिए आज भारतीय फौज ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। आतंकी आकाओं को समझ में आए, यही मंशा थी कि भारतीय नारी की सुहाग की कीमत क्या होती है। 22 अप्रैल को जिस बेरहमी से आतंकियों ने पहलगाम में सैलानियों की हत्या की, उनके सिंदूर को धन पूछकर उजाड़ा, शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देश से साझा करने के लिए 2 महिला सैन्य अधिकारियों को चुना। उनकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। संदेश साफ था, अगर एक तरफ कर्नल कुरैशी थी, सोफिया कुरैशी, तो दूसरी तरफ विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जिसका संदेश था कि भारत की हर नारी किसी भी आपदा से निपटने के लिए सक्षम है। आधी रात के खौफ के उन 25 मिनटों का विश्लेषण अपने एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे कि कैसे तीनों सेना के जॉइंट ऑपरेशन ने आतंकिस्तान की कमर तोड़ दी। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आज हल्ला बोल में हमने ये कोशिश की है कि हम महिलाओं के साथ आज ये शो करें, क्योंकि आज मुझे शो में जो लोग मेरे साथ रहेंगे उसमें स्क्वाड्रन लीडर गिनी चौधरी हैं, जो कि फॉर्मर ट्रांसपोर्ट पायलट और ड्रोन ऑपरेटर रही हैं। कैप्टन मंजुला कटोच हमारे साथ रिटायर्ड फॉर्मर आर्मी ऑफिसर जुड़ रही हैं। विंग कमांडर अंजलि राठी हमारे साथ जुड़ रही हैं, रिटायर्ड, जो कि फॉर्मर एयरफोर्स ऑफिसर एंड फॉर्मर हेलीकॉप्टर पायलट रही हैं। गीतिका लिडर हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि पत्नी भी हैं लेट ब्रिगेडियर एल.एस. लिडर की और एक लेखक भी हैं। 2 राजनीतिक मेहमान भी आज हमारे साथ महिलाएं ही जुड़ रही हैं। राधिका खेड़ा हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, और विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ेंगी। मंजू सेठ जी हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट भी जुड़ रही हैं। तो नारियों का कैसे बोलबाला रहा है, और देखिए सांकेतिक रूप से जो बात कही जाती है वो अक्सर ऐसी खुलबुलाहट पैदा करती है पाकिस्तान में कि वो ये समझ ले कि उसने जो किया है उसका अंजाम क्या होगा। लेकिन इससे पहले कि आज हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाएं, क्या कुछ हुआ है 25 मिनट में, भारत का वो ऑपरेशन किस तरह से हुआ है, उसको हमने एआई वीडियो के जरिए जनरेट किया है आपके लिए, क्योंकि इस एआई के जरिए आप समझेंगे कि रफाल विमान जब इन मिसाइल से, चाहे वो स्कैल्पेल मिसाइल हो, रुक जाइए एक सेकेंड, हम आपको दिखाएंगे अपने इस एआई वीडियो के जरिए कि कैसे ये रफाल विमान में उड़ान भरते हैं। उनके अंदर जो, चाहे वो स्कैप मिसाइल हो या फिर हैमर मिसाइल हो, उससे लैस होकर वो फिर चाहे मुरीदके में हो आतंका सेंटर, चाहे बहावलपुर हो, सियालकोट हो, मुजफ्फराबाद हो, इन तमाम जगहों पर एक के बाद एक वो इन मिसाइल्स को दागते हैं। भारतीय वायुसेना हमेशा ही भारत के ही एयर स्पेस में रहकर इसको अंजाम देती है, क्योंकि हमारा मकसद वहां के सिविलियंस को मारने का नहीं था, हमारा मकसद वहां के आम लोगों को टारगेट करना नहीं था, हमारा मकसद न्याय और इंसाफ था। एक एक आतंकी हमले की मौत का बदला लेना था, और इसीलिए हमने 1 नहीं 2 नहीं 9 आतंकी ठिकानों को एक साथ 25 मिनट में मार गिराया। आइए आपको दिखाते हैं अपना ये एआई वीडियो।
देखा आपने, एआई से हमने ये रिक्रिएट किया है आपके लिए, ताकि आप भी देखें कि राफेल जैसे एयरफोर्स का गौरव मल्टी रोल फाइटर जेट, अगर आप देखिए तो किस तरह से इसने दो स्कैल्प मिसाइल हो या फिर जो हैमर मिसाइल है, इन सबको जमीन पर हमने हमला किया। और इसी के साथ साथ हम भारतीय एयर स्पेस में ही रहकर इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। और देखिए आतंकिस्तान में किस तरह का हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में कई तस्वीरें तो ऐसी हैं जहां पर आतंकियों के जनाजे पर सजदा करने के लिए कहीं मुनीर के फूल पहुंचे, मुनीर यानी उनका जो जनरल है वो मौलाना मुनीर, उसके फूल पहुंचे हैं, तो कभी राष्ट्रपति के फूल पहुंचे। ये देखिए एक साथ आतंकी रऊफ नमाज पढ़ता है जनाजे पर, और इन्हीं आतंकियों के जनाजे पर सेना पुलिस एक साथ खड़े होकर सिर झुकाती है। आतंक के मामले में इस एक हमले ने पाकिस्तान को बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए दिखाते हैं आपको अपनी ये रिपोर्ट। बाईस अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में दहशतगर्दों ने धर्म पूछ कर कई महिलाओं के सिंदूर उजाड़े थे। उनमें से कई ऐसी महिलाएं भी थी जिनकी शादी कुछ दिन या कुछ हफ्ते पहले ही हुई। आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने देश से वादा किया था, पाकिस्तान को कल्पना से परे सजा मिलेगी। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था, आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। आखिरकार पीएम मोदी और अमित शाह ने देश से किया वादा निभाया और पाकिस्तान घुटने टेकने को मजबूर हो गया। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद 6 मई को रात 1:05 पर भारत की तीनों सेनाओं ने पहले से तय टारगेट पर ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिया। सबसे खास बात है कि प्रधानमंत्री ने इस मिशन को नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। जब तक पाकिस्तान को कुछ समझ आता, 25 मिनट में पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर ऐसे बम बरसे और हमारी मिसाइलों ने आतंकियों के आकाओं के अड्डों को कुछ ही मिनटों में खंडहर में तब्दील कर दिया। भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब में 90 से ज्यादा आतंकी ढेर होने की बात सामने आ रही है। आतंकियों ने जिस तरह हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, इसीलिए मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग के लिए 2 महिला सैन्य अधिकारियों को चुना, जिससे पूरी दुनिया में संदेश दिया जा सके कि भारतीय नारी दुर्गा है, लेकिन असुरों के नाश के लिए वो काली बनने में देर नहीं लगाती। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान पर स्ट्राइक के बाद मारे गए सैलानियों के परिजनों ने मोदी सरकार का आभार जताया। Provides me some kind of relief that at least, through this, if nobody else in the future has to go through something like this. उन्होंने जो यहाँ पे नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, वो देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। जी और जितने भी आर्म फोर्सेस हैं, मैं उनसे बहुत बहुत थैंकफुल हूँ
उन्होंने शुभम को और बाकी जितने भी लोग वहाँ मारे गए हैं उनकी मौत जाया नहीं जाने दी। ये सुनकर मुझे मेरे पति की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी पूरी स्ट्राइक के दौरान इसे अपने घर से लाइव देख रहे थे। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद तीनों सेनाओं को बधाई देते हुए कहा कि पूरा देश इस पल पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफ किया तो सहयोगी मंत्रियों ने मेज थपथपाकर पीएम मोदी का आभार जताया। वहीं कल मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर सेना को बधाई दी। हम अपने जांबाज सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति को सलाम करते हैं। पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। भारत की तीनों सेनाओं के ज्वाइंट ऑपरेशन में जैश सरगना मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग भी मारे गए हैं। खबर है कि बीबीसी को दिए इंटरव्यू में मसूद ने रोते हुए कहा कि वो भी इस हमले में मर जाते तो ज्यादा अच्छा रहता। भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई करते हुए ना पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और ना ही रिहायशी इलाकों को कोई नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे शूरवीरों ने सटीक टारगेट करके सिर्फ आतंकियों के अड्डों और आतंकी संगठनों के मुख्यालयों पर वार किया। भारत के कड़े तेवर देखकर पाकिस्तान सदमे में है। पाकिस्तानी हुकूमत और उसकी कायर सेना के जनरल आसिम मुनीर का हलक सूख गया है। अभी भी पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारत एक बार फिर आफ्टर शॉक न दे दे। आज तक हमारी शान है ये, हमारा गर्व है ये भारत का सम्मान है और भारतीय सेना की जय हिंद है जिन्होंने जबरदस्त तरीके से इन प्रिसिशन स्ट्राइक्स को अंजाम दिया। आप सोचिए, बड़े बड़े मुल्क विश्व के ये कहते हैं कि वो सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रहे हैं, प्रिसिशन स्ट्राइक्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोलैटरल डैमेज होता है। अक्सर खबरें आती हैं कि आम नागरिकों की मौत हो गई, जिसको लेकर ह्यूमन राइट्स वाले सामने आते हैं, लेकिन इस बार हमने अभी तक जितनों को मारा है वो एक एक आतंकी जो मारा गया है, आंसुओं का हिसाब हुआ है। ये न्याय की जवाबी कार्रवाई थी। और अब लेकिन सबसे बड़ी बात जो अपने दर्शकों को आज मैं बताना चाहती हूँ इस पूरे ऑपरेशन के बारे में, ये बात आप समझिए कि अब तक हम पीओके पर या कुछ लॉन्च पैड्स पर आतंकियों के जो पैड्स होते थे उन पर हम हमला करते थे या फिर आतंकी संगठनों के सिर्फ ठिकाने जो छोटे पीओके में होते थे। इस बार हम पाकिस्तान में बिना पाकिस्तान एयर स्पेस में गए हुए पाकिस्तान के पंजाब में, जो कि उनका सबसे समृद्ध प्रांत है, जहां पर उनके बड़े बड़े आका रहते हैं, हम पंजाब में मारने में कामयाब हुए हैं। एक नहीं 4 ठिकाने, और वो चारों ठिकाने पंजाब पाकिस्तान के हम आपको बनाएंगे। और ये आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला जो हमारा टारगेट रहा है, टारगेट 1 के साथ हम शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद जो पीओके का है, एलओसी से लगभग 30 किलोमीटर इसकी दूरी है, लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर था। और आज जब कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह आई थी, उन्होंने बताया था सबसे पहला जो हमारा अटैक हुआ है वो इसी कैंप पर हुआ है, सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जहां पर एलओसी से 30 किलोमीटर दूर। और आप जानते हैं लश्कर के इस ट्रेनिंग सेंटर से क्या क्या आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। 30 अक्टूबर में, अप्रैल के महीने में, ये 2024 की बात है, जब सोनमर्ग और गुलमर्ग में आतंकी हमला हुआ था। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले के आतंकियों ने यहीं पर ट्रेनिंग ली थी, जिसके बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। अब जो दूसरा टारगेट हमारा है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये है साइदना बिलाल कैंप, ये भी मुजफ्फराबाद पीओके में है। जैश ए मोहम्मद का ये ट्रेनिंग स्टेजिंग एरिया है, क्योंकि एक बार ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद उनको यहीं पर लाया जाता है। स्टेजिंग एरिया इसे कहा जाता है, जहां पर हथियार, विस्फोटक और जंगल में कैसे जिंदा रहना है, जंगल सर्वाइवल, वही जो उनको देते हैं वो काजू बादाम किशमिश जो अजमल कसाब से भी मिला था, ये सब देकर उनको सिखाते हैं कि कई दिनों तक जंगल में अगर छिपना पड़े तो आप कैसे, जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का भी ये सेंटर है। तो वहां पर भी हमने विस्फोट से उसे उड़ा दिया है। तीसरा गुलपुर कैंप कोटली पीओके में ये है, एलओसी ये भी 30 किलोमीटर की दूरी पर है। लश्कर तैयबा का ये बेस था। आप सोचिए कितनी बड़ी सफलता है, जो राजौरी और पुंछ में सक्रिय था। 2023 में पुंछ हो, 2024 में तीर्थयात्रियों के बस पर हमले के आतंकियों का हो,
ये सब की ट्रेनिंग इसी कैंप में हुई थी। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, सिर्फ पहलगाम का बदला नहीं है, ये पुलवामा, उरी, हमारे जो श्रद्धालु जा रहे थे अमरनाथ, उनकी सबका, यहाँ तक कि ये कांधार में जिस आतंकी को हमने छोड़ा था मसूद अजहर, उसके भी कैंप पर हमला, यानी प्लेन हाईजैक तक का बदला हमने लिया है इन सब से। बरनाला कैंप जो चौथा है उस पर आइए। बरनाला कैंप भिम्बर पीओके में है, ये सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है एलओसी से। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, आईईडी, कैसे जंगल में जिंदा रहना, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। अगला अब्बास कैंप कोटली पीओके एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर ए तैयबा का ये फिदायीन तैयार यहाँ पर होते हैं कि जाओ मरने के लिए, और उसके बाद से ये फिदायीन भारत में घुसाए जाते हैं। 15 आतंकी एक वक्त पे ये तैयार कर सकता है। सर्जिकल कैंप सियालकोट, अब वो एक एक करके एड्रेस आ रहा है जिसको गर्व से हर भारतीय कह सकता है। सर्जिकल कैंप सियालकोट, पंजाब, पाकिस्तान, सबसे समृद्ध इलाका ये पाकिस्तान का है, और इसी से ये साबित होता है कि हमने इस बार पाकिस्तान में मारा है, भारतीय एयर स्पेस में रह के मारा है, राफेल के दम पर अपने स्कैल्प और हैमर मिसाइल से मारा है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है, और मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की हत्या की गई थी, उनकी यहीं पर ट्रेनिंग हुई थी। महमूना जोया सेंटर, ये बहुत बड़ा उनकी फैसिलिटी आप समझिए, सियालकोट पंजाब, एक बार फिर से पंजाब पाकिस्तान, 12 से 18 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर से दूर है, पाकिस्तान के अंदर है। हिजबुल मुजाहिदीन का बड़ा आतंकी अड्डा है। कठुआ, पठानकोट एयरबेस पर हमला, इन सब को यहीं पर अंजाम दिया गया था, प्लान किया गया था। इसके बाद आइए मरकज तैयबा, ये लश्कर का सबसे बड़ा, इसको आप हेडक्वार्टर कह सकते हैं, मरकज तैयबा मुरीद के पंजाब पाकिस्तान, इंटरनेशनल बॉर्डर से 18 से 25 किलोमीटर, और ये लश्कर तैयबा का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। 2000 में, ये साल 2000 में स्थापित हुआ था। 85 एकड़ में, 82 एकर्स में फैला हुआ है। मदरसा, 1000 आतंकियों की ट्रेनिंग, कसाब, हेडली सहित मुंबई हमले के सभी आतंकियों की यहीं पर ट्रेनिंग हुई थी। ये एपी सेंटर माना जाता है लश्कर के आतंक का। और उसके बाद, जिसका हम वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं आज सुबह से, वो वीडियो भी दिखा दीजिए। मरकज सुभान अल्लाह, बहावलपुर, पंजाब पाकिस्तान, ये फिर पंजाब पाकिस्तान है। 15 एकड़ में फैला, पुलवामा हमले का साजिश करता जैश मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अजहर का आवास है। आज रोता बिलखता हुआ सबको इंटरव्यू दे रहा है कि मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, 10 लोगों को मेरे परिवार का मार गिराया है, और इसी के साथ साथ वो कह रहा है कि अच्छा होता मैं भी मर जाता। लेकिन ऐसे व्यक्ति का क्या अंजाम होना चाहिए, ये भी भारत देख रहा है। 2015 से ऑपरेशन, अगर आप देखिएगा यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है, जिम है, स्विमिंग पूल है बहुत बड़ा, ये सब कुछ इसलिए तैयार किया गया है, यहीं पर पहले आतंकियों को खूब खुश किया जाता है, इंडोक्ट्रिनेशन उनका किया जाता है, और फिर राजस्थान के बीकानेर इंटरनेशनल बॉर्डर से आपको बता दें 100 किलोमीटर दूरी है, हर जगह से आतंकियों को घुसाया जाता है। ये जो बहावलपुर कैंप की तस्वीर दिख रही है, ये वीडियो जरा फुल फ्रेम भी हम लोग दिखा सकते हैं, क्योंकि ये जो मरकज चूर चूर हुआ है, वो मरकज जो शान से पहले खड़ा होता था, वो किस हाल में पहुंचा है, ये हमने आपको दिखा दिया। एक एक करके सबसे पहले जो सेना के हमारे तमाम लोग हैं, उनसे मैं छोटा छोटा रिएक्शन लूंगी। उसके बाद जो राजनीतिक मेहमान हमारे हैं, उनका हम रुख करेंगे। ये मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर का देख रहे हैं, और उसके बाद जो उसकी हालत हुई है वो भी दिखा दीजिए वीडियो। चूर चूर और जबरदस्त प्रिसिशन अटैक। सोचिए 5 गुंबद थे, उनमें से 4 ध्वस्त दिख रहे हैं, गुंबद के बीचों बीच से सब कुछ है। जो दिन के उजाले का वीडियो है, वो वीडियो एक बार दिखा दीजिए। सबसे पहले स्क्वाड्रन लीडर गिनी चौधरी जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया है। सिंदूर का भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है, ये हर कोई जानता है। पत्नियों के सामने जिस तरह से उनका धर्म पूछा गया, उसको अंजाम दिया गया, और उसके बाद से मतलब उनके सामने गोली सिर में मारी गई थी। अब जब ये कार्रवाई हुई है, सबसे पहले आपका सेंटिमेंट क्या आता है सामने? मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि जिस दिन का हम इंतजार कर रहे थे, वो आज फाइनली आ गया है। सिंदूर एक जो इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है, इट इज़ वो इतना सटीक नाम है कि उस पर आई एम एन ऑफिसर, आई एम अ वाइफ, आई एम अ मदर, एंड एज यू हैव सीन कि पहलगाम अटैक में जो धर्म पूछकर और हिंदू हैं तो उन्हें टारगेट किया गया, और लेडीज़ जो वहाँ पर स्टिल मेरे दिमाग में वो पिक्चर रहती है, लेफ्टिनेंट नरवाल्स वाइफ सिटिंग बिसाइड्स हिज बॉडी, एंड इट स्टिल गिव्स मी, एंड आई एम श्योर हर किसी को भारत में रूह कांप जाते हैं, गिव्स अस गूज बम्स। मैं बस ये कह सकती हूँ,
सरस्वती भी हूँ, मैं पार्वती भी हूँ, मैं सीता भी हूँ, पर सिंदूर मिटाने वालों के लिए मैं काली और दुर्गा हूँ. That is the feeling which I get from inside when I heard about this operation today. बिल्कुल, और यही सबका इस वक्त इमोशन है, पूरे भारत का सेंटिमेंट है. कैप्टन मंजुला कटोच. एब्सोल्युटली अंजना, मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ गिनी के साथ कि ये जो ऑपरेशन का नाम रखा गया है ये बहुत ही सिंबॉलिक है और एक बहुत ही क्लियर कट मैसेज है दैट दे लेफ्ट आवर वुमेन देयर so that they can go and tell the whole world what has happened to them, and we also chose our women only to tell to the world what we did to them. So बहुत ही symbolic है, बहुत ही powerful एक message है, clear cut message है, and we are proud of that. And besides being proud of, today is also the time for reflection. We must reflect upon क्या हुआ, क्यों हुआ, और आगे का हमें जो रणनीति बनानी है उसके लिए भी हमें बहुत बहुत केयरफुल होना चाहिए. सो एट द सेम टाइम जब हम लोग बहुत ज़्यादा प्राउड हैं, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बड़ा सक्सेसफुल फील कर रहे हैं, बट साथ ही साथ हमें रिफ्लेक्शन की बहुत ज़रूरत है, तैयार रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बौखलाया हुआ, कुलबुलाया हुआ पाकिस्तान कुछ तो फेस सेविंग के लिए करेगा, और वो भी ऐसा चाहेंगे कि ऐसे वक्त पर वो करें जब हम भी तैयार नहीं हैं या ऑफ गार्ड पाए जाएं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर वीरता की पहचान समर है तो इसी के साथ तैयारी ही वीरता का प्रमाण भी है और वीरता की तैयारी भी है, विजय की तैयारी मानी जाती है. गीतिका लिडर जी, आप लेट ब्रिगेडियर एल.एस. लिडर साहब की पत्नी हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने एक किताब भी लिखी है इस पर कि एक फौजी की पत्नी होने का मतलब क्या होता है. आज पूरे देश का ये सेंटिमेंट है और ऑपरेशन सिंदूर नाम इसे दिया गया, अंजाम तक पहुंचाया गया, आप क्या कहेंगे? नमस्ते एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर इन दिस शो. एंड मैं तो यही कहूंगी क्योंकि आपने सब स्त्रियों को बुलाया है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नारी शक्ति अलोंग विद दिस ऑपरेशन सिंदूर, कि स से स्त्री होती है और स से स्ट्रेंथ है और स से स्ट्रैटेजी मिलती है, स से सैक्रिफाइस है, स से सिंबॉलिज्म मिलता है और स से ही सिंदूर है. और जब किसी का सिंदूर लुट जाता है तो उसके सारे सपने, सारे हौसले उसके ऊपर से जैसे एक अम्ब्रेला निकल जाता है. और इसी समय ये काम भारत सरकार और सेना, स से सरकार और स से सेना, दोनों ने मिलकर ये जो काम किया है, इसमें बहुत सारे सिंदूरों का बदला भी आया है. एंड फॉर वंस we have actually shown the world that we have paid a very heavy price for being a non-violent nation. We have been paying a very heavy price for no first move and anything like that. And in this also, we have shown that it is our right to respond only that we have exercised. And the machoism in this, the macho element of this is so inclusive. और उसकी जो हमारी जो नपातुला जो प्रहार हुआ है आज, उसके लिए बहुत बहुत हम लोग गर्वित फील कर रहे हैं. And we are in many ways, like those ladies have spoken in the morning, feeling very avenged and feeling avenged as a nation. और बात सिर्फ वो 11,000 महिलाओं की नहीं है जो सर्व करती है नेशन को. एक 1.4 मिलियन जो हमारी सेना खड़ी है, उसके पीछे भी जो महिलाएं हैं, they all add up to the strength of the nation. बिल्कुल. और राधिका खेरा जी, अब आपके पास आते हुए, देखिए भारत की वैसे भी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, लेकिन अगर करोगे तो फिर तो छोड़ेंगे नहीं. और ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर सिंबॉलिक रूप से भी ये बताता है कि हमने ये न्याय के लिए किया है, हमने ये इंसाफ के लिए किया है. दशक दर दशक जो आतंकवाद का हम एक दंश झेल रहे थे, उस पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है. राधिका जी. भारत माता की जय. जब हमारी बहनों के सिंदूर को बहता खून बना दिया गया था, जब पहलगाम की धरती पे धर्म पूछकर गोली मारी गई थी, तब भारत मौन नहीं धारण किया था, बल्कि उस दिन भारत ने क्रोध का व्रत लिया था. और आज ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने वो व्रत पूरा किया है. भारत की सेना ने दिखा दिया कि हमारा धर्म सिर्फ रक्षा का नहीं है, दुष्टों का संहार करना भी है. जैसे हमारी सेना को दुनिया संयम और मर्यादा का प्रतीक मानती है, उसी सेना ने आज यह साबित किया कि मातृभूमि पर हमला होता है तो यही सेना काल बन जाती है. प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको सामने कहा था कि कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी. आज वही सजा मिसाइलों में लिपट कर गई. बहावलपुर हो, कोटली हो, मुजफ्फराबाद हो, 9 आतंकी ठिकानों पर मौत बनकर बरसी ये मिसाइल.
और मसूद अजहर के घर से निकली हुई चीख पूरे पाकिस्तान की नींद तोड़ गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस मिशन का जो नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि उन 26 परिवारों के आंसुओं का जवाब था जिनके घर से वो सिंदूर छीन लिया गया। 24 मिसाइलें दागी गई, जैश ए मोहब्बत का मुख्यालय राख कर दिया गया, मसूद अजहर का बेटा, बहू, बहन, बीवी, 10 रिश्तेदार खत्म। और इस बार जवाब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं दिया गया है, जवाब पाकिस्तान की छाती फाड़ कर दिया गया है। इस ऑपरेशन के बाद और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जब देश को जानकारी, पूरे विश्व को जानकारी दी गई, तो जैसे बेटियों को कहा गया था आतंकियों के द्वारा कि जाके मोदी को बता दो, तो मोदी जी ने जवाब भी देश की बेटियों से दिलवाया। 2 बेटियां, एक थल सेना की और एक वायु सेना की, सीना तान कर आज बैठी थी। और आज उनकी आवाज में सिर्फ सूचनाएं नहीं थी, वो लहजा था जिसे सुनकर पूरी दुनिया समझ गई कि यह भारत बदल चुका है। और आज कोई हमारे दुश्मन के साथ खड़ा नहीं है, बिल्कुल भी अंजना जी, विश्व हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि भारत ने मार भी दिया और मैनेज भी किया है। यह है 56 इंच की राजनीति, जहां डोजियर नहीं भेजे जाते, जहां डोज भेजी जाती है, जहां आतंकी अपने सर गिनते हैं और भारत अपना सर ऊंचा करके जी। और आज बहुत ही गर्व हर हिंदुस्तानी को महसूस हो रहा है अपनी देश की सेना पर। और आज उन परिवारों ने, जैसे हमने सुना, आपने उनकी बाइट्स चलाई कि कैसे, देखिए उनके बेटे, उनके बच्चे तो वापस आ नहीं सकते, लेकिन बदला लेने का काम जो हमारी देश की सेना ने किया है और जिस तरीके से आतंकवाद पर हमने प्रहार किया है, वो अलका बिल्कुल ही काबिले तारीफ है। और उस चीज की कोई भी शब्द हम कहें वो बहुत कम है। विंग कमांडर अनुमाचार्य भी हमारे साथ है। कौन है? कर्नल सफिया कुरैशी और साथ ही विंग कमांडर व्योमिका सिंह हम आपको दिखा रहे हैं। अनुमा जी, आप भी भारतीय वायुसेना में काम कर चुकी हैं, आपके लिए भी अगर हम देखें तो आज का दिन कितना गौरवमय है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। अंजना जी नमस्कार, जय हिंद। जो भारतीय वायुसेना ने जो कर दिखाया है उसके लिए एक तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, ट्राई सर्विसेज। मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ, मेरे हस्बैंड एक नेवल एविएटर रहे हैं भारतीय नौसेना में, मेरी सबसे छोटी बहन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल रही है और मैं इंडियन एयरफोर्स में रही हूँ। तो जो ट्राई सर्विस मेरे अपने घर में है, उस ट्राई सर्विस को हमने देखा कि उसका बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन, बहुत शानदार कोऑर्डिनेशन, बहुत अच्छा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो सेना ने बना के रखा और उसको अंजाम दिया। हमारी भारत की तीनों सेनाओं का रिकॉर्ड है, चाहे वो कारगिल का ऑपरेशन सफेद सागर देख लीजिए, उसके पहले चले जाइए तो जिसके ऊपर वो एक फिल्म बनी थी जिसमें हंटर्स का कमाल था। तो ये सारा कुछ बहुत सिंक्रोनाइजेशन में हुआ है और हम सभी को अपने देश की सेनाओं पे बहुत गर्व है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो पहले दिन से पूरा का पूरा विपक्ष भारतीय सरकार के साथ था और कभी किसी ने भी एक बार भी इस बात के परे कोई बात नहीं की कि हमें पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं उनके ऊपर पूरा अटैक चाहिए। 25 साल मैंने इस देश के लिए वर्दी पहनी है, मेरे लिए तो ये बहुत आह्लाद का, बहुत गौरव का क्षण है अंजना जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 25 मिनट 9 ठिकाने और इतना सारा आतंकवाद का साम्राज्य जो ध्वस्त हुआ, उसके ऊपर हम सभी को अपने देश पर, अपने देश की सेनाओं पर गर्व है। बस मैं एक चीज और चाहती हूं कि इतनी बार भारतीय सेनाओं के साथ, भारत के साथ पाकिस्तान ने धोखेबाजी की है, तो क्यों हम उसे एनिमी नेशन या शत्रु देश घोषित करने की कार्यवाही शुरू करते। बार बार हमने उसके हाई कमीशन को यहाँ बिठा रखा है, क्या मतलब है उनके बैठने का? उनको सीधे बाहर से निकालना, भारत से बाहर करना चाहिए। बार बार वो धोखा देते हैं और इतने बार धोखा देने के बाद अब तो लगता है हमने जब उनका पानी बंद कर दिया, हमने उनकी अर्थव्यवस्था डामाडोल कर दी, तो एनिमी नेशन भी घोषित किया जाए। ठीक है, ये राधिका जी एक छोटा सा इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी मंजू सेठ जी के पास जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। छोटा सा जवाब। अंजना जी, मैं नहीं चाह रही थी आज कोई राजनीतिक बात हो, लेकिन अगर कांग्रेस चाह रही है तो जवाब दे देते हैं। वो कहते हैं कि हम देश के साथ खड़े हैं, लेकिन फिर भी इनके सांसद राहुल गांधी के सबसे करीबी इमरान मसूद आज ही
फिर से सेना से पूछ रहे थे, अरे बता दीजिए कितने लोग मारे, अरे बता दीजिए कि कुछ हुआ भी कि नहीं हुआ। तो आप लोग ये नाटक बंद कर दीजिए। और आप भूल रही हैं शायद कि आप लोगों की नरसिम्हा राव सरकार थी जिसने पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेबल नेशन का टैग दिया था, और जब 26/11 हो गया तब भी आपने नहीं छीना, आप लोगों ने नहीं छीना, लेकिन उसको वापस छीनने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, और हमने पाकिस्तान से मोस्ट फेवरेबल नेशन वापस छीन लिया। क्यों आप लोग ऐसी राजनीति करते हैं? क्यों आज भी आप लोग पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं? आज के दिन तो आपको राजनीति नहीं करनी थी और आके बोलना चाहिए था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना दे रही है, सेना के शौर्य पे बात कर रही है, लेकिन राजनीति तो आपका धर्म है, देश नहीं। अनुमा जी, छोटा सा रिएक्शन, एकदम छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि आपके यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मतलब सोचिए बीते दिन आज राफेल ने इतना कमाल किया है, वो राफेल पे नींबू मिर्ची टांग के दिखा रहे थे। बताइए। मैं एक सीधी बात आपसे कह रही हूं कि अगर मैंने ये मांगा कि एनिमिनेशन घोषित करना चाहिए तो इसमें इतना बौखलाने की क्या बात थी? इस देश की सेनाओं में काम किया है, इस देश में पाकिस्तान का जब जब हमला हुआ है, क्या ये सवाल नहीं करें कि क्यों नहीं हम उसको एनिमिनेशन घोषित करते? करना चाहिए ना। हम सब कुछ तो उसके खिलाफ कर रहे हैं, तो हमको एनिमिनेशन घोषित करने में इतना क्या है? और कितना घोषित करेंगे? बौखलाने की हमारी आर्मी एनिमी के घर में ही घुस के मारती है मैम। नहीं थी, आप दोस्तों के घर में घुस के मारते नहीं है, शायद आप अपने दोस्तों के घर में घुस के मारती हैं। मैं ये कह रही हूँ, शत्रु देश घोषित करिए, शत्रु देश घोषित करिए, इसमें कोई शत्रु के घर में ही घुस के मारा है, मित्र नहीं है वो हमारा। अगर मैं एक पूर्व फौजी की तरह ये कहती हूँ कि उसे शत्रु देश घोषित करिए, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये तो एक बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, वो शत्रु देश है, तो हाथ मिला रहे होते देश है। हम सब मोदी जी के इस समय जो सरकार ने जो एक्शन लिया है उसका हम सब साथ देते हैं। बस इतना करिए कि बार बार धोखेबाजी नहीं चाहिए हमको, बार बार इस तरह से। 2 लाइन का जवाब, 2 लाइन का जवाब सिर्फ राधिका जी प्लीज, 2 लाइन का जवाब। अंजना जी, वो शत्रु देश है इसलिए हमारी सेना ने घर में घुस के उसको मारा है। दोस्त होता तो कांग्रेस की तरह मोस्ट फेवरेबल नेशन का टैग दिया होता। मारा है, मारेंगे, और किसी को भी हमारी सरजमीन पे आतंक नहीं बचाने देंगे। और आप लोग जो ये कांग्रेस, मुझे लगता है कि वो तमाम परिवार आहत होंगे जो आज इंसाफ की तरह से देख रहे हैं, जिनके लिए आतंकियों के ठिकानों पर इतना बड़ा हमला भारत की जीत है, भारतीय सेना की जीत है, हर उस महिला की जीत है जिसने वो दंश झेला था अपनी आंखों के आगे। अब अगर हम मिलकर नहीं एक आवाज में बोलेंगे तो कब बोलेंगे? और दुश्मन ही है तभी तो हमने इस तरह से हमला किया है। और देखिए ना मंजू सेठ जी, कुछ तस्वीरें आपको दिखाकर, चूंकि आप डिप्लोमेट रह चुकी हैं, आपसे मैं उस पर सवाल करना चाहती हूँ। कौन सा मुल्क होगा विश्व का, वीडियो दिखाइए एक बार, मतलब आतंकियों के जनाजे पर आर्मी, पुलिस, आतंकी सब साथ खड़े हैं, और जो नमाजे जनाजा पढ़ रहा है वो आतंकी रऊफ है। और देखिए किस किस के फूल आ रहे हैं, वो भी जरा दिखाएंगे आपको। ये देखिए, पुलिस हो, आर्मी हो, आतंकियों की फौज हो, सब एक साथ खड़े हैं, और जो आतंकी रऊफ है वो नमाज वहां पर पढ़वा रहा था, जनाजे नमाज। और जो फूलों का ये दस्ता आया है, इसमें एक है देखिए प्रेसिडेंट की तरफ से, और एक है ये देखिए, और अगला जो सजदे पर फूल आया है ये है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी जनरल हाफिज मौलाना मुनीर का। बताइए, ऐसा मुल्क है। और इसीलिए तो पूरा विश्व आज, मतलब अगर हम देखें बाय एंड लार्ज, सभी देश साथ दिख रहे हैं, किसी ने भी इस तरह से इसके खिलाफ बोला नहीं है, भारत की कार्रवाई के खिलाफ। बिल्कुल आप सही कह रही हैं अंजना जी, ये बिल्कुल एक अब्सर्ड चीज है जो हम देख रहे हैं। पाकिस्तान तो डिनाई करता है कि हमारे, एक सेकंड आपको टोक रही हूँ मैम, इस विजुअल में जो आप ये नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति को देख रहे हैं ना माइक पर, वही था आतंकी रऊफ। मतलब आतंकी, आतंकियों की लाशें, आतंकियों के साथ सेना, पुलिस, और फिर जो ये फूल पहुंच रहे हैं, एक मुनीर का है, एक राष्ट्रपति का है। पूरी कीजिए अपनी बात मंजू जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही एक अजीब सी बात है जो आप हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, कि ये इतने प्रेसिडेंट वहाँ के और वहाँ के चीफ क्यों इसमें अपनी जो है कंडोलेंसेस भेज रहे हैं, क्योंकि इनको हम जैसे हम भारत का हमेशा ये स्टैंड रहा है कि ये आतंकी बिल्कुल सपोर्टेड है, स्टेट सपोर्ट के साथ हैं फुल्ली, और स्टेट इन्वॉल्व है। और ये इससे आई थिंक ये एविडेंस है कि स्टेट के जितने लोग हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं, वो इनके साथ खड़े हैं।
और इसीलिए वो उनके वहाँ पे आप मौजूदगी देख रहे हैं। और आतंक जो है एक उनका स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म उनकी पॉलिसी है, स्टेट की गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हम टेरर को सपोर्ट करेंगे और इनकरेज करेंगे, स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट। तो ये इनकी तो पॉलिसी रही है। और हमारे मैं इस पर एक बात करना चाहूँगी, जिन्होंने कहा कि उसको दुश्मन स्टेट कहिए। दुश्मनी तो है ही हमारी उनके साथ और दुश्मन है ही वो, लेकिन एक नेबरिंग स्टेट है और नेबरिंग स्टेट के साथ, नेबरिंग कंट्री के साथ हमें एक असमंजस सा हो जाता है कि हमारे पड़ोसी भी हैं लेकिन साथ में उनके साथ रहना है हमारे दम के वादा तो सकते नहीं है, वी कांट चूज आवर नेबर्स। और साथ में हम देख रहे हैं कि ये जो इनका जो रवैया है वो बिल्कुल पड़ोसी की तरह नहीं है, बिल्कुल एक एंटी इंडिया, एंटी सारा दुश्मन वाला इनका रवैया है। तो हम भी वैसे ही हम उनको ट्रीट कर रहे हैं। हमने अपना चेंज कर दिया पॉलिसी ओवर द इयर्स, देखते हुए कि क्या इनका एटीट्यूड है, वो बिल्कुल बाज नहीं आ रहे हैं, टेरर को बिल्कुल स्पॉन्सर करते चले जा रहे हैं। और एक ये क्लियर इंडिकेशन है, ये जो फोटोज दिख रही हैं और ये सबकी टेरर वाले जितने टेररिस्ट हैं और जिनको टेररिस्ट घोषित किया गया है, उनको सब वो सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति जी और वहाँ के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो सब अपने बुकेज और रीट्स भेज रहे हैं। उनकी मजबूरी भी है मंजू सेठ जी, मुझे लगता है मजबूरी भी है, क्योंकि इन्हीं आतंकियों को पालते थे। पूरा ऑक्सीजन सप्लाई जो वहाँ की सेना पूरा देश चलाती है वही मिलता था। अब एक एक करके जिस तरह ने चुन चुन कर भारत ने वाकई प्रिसिशन स्ट्राइक से इन सबको ध्वस्त किया है। और अभी जो शहबाज शरीफ है वो वहाँ संसद में भी बोल रहे थे, वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि एक शहीद के जनाजे पर जा रहा हूं। आतंकियों के जो ये जनाजे निकल रहे हैं वहां सजदा करने नहीं जाएंगे तो फिर कैसे ये जो बाकी लोग खड़े हैं उनको मुंह दिखाएंगे। और ये राधिका जी उनकी सबसे बड़ी मजबूरी बन गई है। घुटने पर गिरा हुआ आज पूरा का पूरा वहां पर दिख रहा है, न सिर्फ सरकार दिख रही है, वहां की सेना दिख रही है। जा जाकर नमाजे जनाजा है वहां जा जाकर किसी तरह से हाथ जोड़कर खड़े दिख रहे हैं, क्योंकि उनको साथ खड़े दिखना है। ऑक्सीजन वहीं से मिलता था रावलपिंडी को। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश सचिव ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि हमने 13 देशों के राजनयिकों को जानकारी दी गई है। और देखिए तमाम देशों के जो राजनयिक हैं 4 मुद्दों पर चर्चा की। आज जब वो विक्रम मिश्री साहब बोल भी रहे थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि देखिए हमारे निहत्थे मासूम नागरिकों को टारगेट किया था। ये न्याय, दिस इज अबाउट सर्विंग जस्टिस, ये इंसाफ के लिए था। हम पाकिस्तान के स्पेस में नहीं गए, हमने उनके सिविलियन टारगेट्स पर हमला नहीं किया, हमने उनके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। तो फिर आतंक के जो ये एपी सेंटर्स थे उनको अगर मार गिराया है तो पाकिस्तान कहां रोएगा। ये देखिए ये तमाम एक एक जो कैंप है उसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और यही सबसे बड़ी कामयाबी है राधिका जी भारतीय सेना की। बिल्कुल, भारतीय सेना ने हर बार की तरह दिखाया। आपको याद होगा जब 26/11 हुआ था, हमारी सेना कहती रह गई थी, हम इंतजार करते रहे सरकार का कि हमें एक इशारा दे दे, हम सबके सर लेकर आएंगे। और अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो नेतृत्व की शक्ति दिखाकर सेना को कहा कि आपके पास खुली छूट है, आपके पास पूरी छूट है, आपको जो करना है करिए। और आज जो हुआ है, और ये पूरी चीज पे मुझे 2 लाइनें कहनी है। सरस्वती भी हूं, सीता भी हूं मैं जीवन का सार भी, पर मेरे सिंदूर पर जब आंख उठाई तो मैं हूं आतंकियों का संहार भी। और यह भारत माता के सपूतों ने करके दिखाया, उन सिंदूर का जो बहा दिया गया था उसका बदला लेकर दिखाया। और आज हम जैसे भी देख रहे हैं कि कैसे पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। ये कूटनीति नहीं की जीत नहीं है तो और क्या है, वरना कभी ऐसा देखा है जब कोई ऐसे तरीके से टेरर को मारा जाता है, खत्म किया जाता है, तो पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है और कोई भी आतंकिस्तान पाकिस्तान के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। एक तरफ भारत अपने ही घर में नक्सलवाद खत्म कर रहा है, जहां आज यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं तो यही आज नक्सलियों को भी गिराया जा रहा है। 2026 तक हम नक्सलवाद मुक्त हो जाएंगे, यहां से पाकिस्तान से आतंक मुक्त हो जाएंगे। और लेकिन फिर भी जो आज मुझे बहुत कष्ट हुआ आपके शो पे बैठकर, वो ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी आज भी राजनीति कर रही है, आज भी बेतुके सवाल कर रही है और आज भी एक बार जल्दी से आपको, ठीक है आप सबको मैं रोक रही हूँ। देखिए आज मुझे लगता है कि आपस में लड़कर कुछ ज्यादा हासिल नहीं होगा। आज भारतीय सेना की बड़ी कामयाबी को पूरा देश मना रहा है। देश ही क्या, पीओके में भी मना रहे हैं, कई जगहों पर बलूचिस्तान में मना रहे हैं, इसी के साथ खैबर पख्तूनख्वा में मना रहे हैं। मसूद अजहर आज रो रो के बिलक बिलक के कह रहा है कि मेरे 10 परिवार वालों को मार दिया, मेरे परिवार को खत्म कर दिया, मैं भी मर जाता तो अच्छा रहता। लेकिन ये भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? भारत की जेल से छूटने के बाद साल 2000 में इसने जैश
जैश ए मोहम्मद बनाया था। 2019 में यूएन से अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया है, चाहे वो IC-814 विमान अपहरण हो जिसमें इसके रिश्तेदारों का हाथ था 1999 में, और उसके बाद से एक के बाद एक 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो हमला हुआ उसके पीछे यही था मसूद अजहर। 2001 में जो संसद पर हमला हुआ था उसमें भी यही था मसूद अजहर। और सोचिए कि जब बहावलपुर में इसके सुभान अल्लाह मरकज पर यह हमला हुआ है तो ये भारत के लिए पंजाब पाकिस्तान में हुए हमले की कितनी बड़ी जीत है। 2016 का पठानकोट हमला देश भूला नहीं है, 2016 का ही नगरोटा हमला ये देश भूला नहीं है, भूली नहीं है देश की सेना। और उरी हमला भी 2016 का हम भूले नहीं हैं, और ये आज भारतीय सेना ने साबित किया। पुलवामा हमला भी 19 का हम भूले नहीं हैं, और उसके बाद से भी अगर आप देखिए तो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का ये प्रमुख लगातार आतंकियों की ट्रेनिंग कर रहा था। और अगर हमने इसको इतना बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है कि रो रो कर कह रहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा था, तो ये बताता है कि भारतीय सेना ना भूलती है ना माफ करती है। अगर हमला किया है हिंदुस्तान के नागरिकों पर तो बदला लेना हम जानते हैं। जय हिंद।